हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। एक्सरसाइज 5.1 पढ़ने से पहले उससे जुड़े कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है और उसका पार्ट 1 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था रेखाखंड, किरण रेखा के बारे में एंड कोण कितने तरह के होते हैं, जैसे कि कोण होते हैं न्यून कोण, अधिक कोण, शून्य कोण, समकोण, ऋजु कोण, पूर्ण कोण, पुनर्युक्त कोण। तो इन सभी कोणों के बारे में पढ़ा था, रैखिक युग्मों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने समपूरक कोण को जाना था। यहाँ तक हमने पढ़ा था क्या 50 डिग्री के कोण का समपूरक 130 डिग्री है? इसका आंसर हाँ होगा। 80 डिग्री का समपूरक 100 डिग्री ही क्यों है? क्योंकि समपूरक कोण जो है 180 डिग्री का होता है, तो 80 का समपूरक 100 डिग्री होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, यदि कोणों का युग्म समपूरक कोण हो तब नीचे के कथनों में से कौन सत्य कथन है तथा कौन असत्य? पहला प्रश्न है, युग्म के दोनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं? तो इसका आंसर पहले ही दिया गया है, असत्य। युग्म के दोनों कोण जो है न्यून कोण नहीं हो सकते, तो इसीलिए यहाँ पे इसका क्या दिया गया है, असत्य। युग्म के दोनों कोण समकोण हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य। युग्म युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। जोड़ा का जो दोनों कोण होता है, क्या वो समकोण हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे समपूरक कोण के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। युग्म के दोनों कोण न्यून कोण नहीं हो सकते। अगर दोनों कोण न्यून कोण होगा तो वो कोण समपूरक कोण बनेगा ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे असत्य है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे एक जोड़ा है, ठीक है, तो अगर दोनों कोण जो है समकोण होगा, यानी दोनों कोण, एक कोण 90 डिग्री और एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा, समपूरक कोण बनाएगा। तो इस तरह का कोण जब होगा, जोड़ा का दोनों कोण समकोण होगा, तब वो कथन सत्य हो जाएगा। युग्म के दोनों कोण अधिक कोण हो सकते हैं। मान लीजिए कि एक कोण 130 डिग्री का है और एक कोण, दूसरा कोण भी 120 या 130 डिग्री का रहे, तो दोनों कोण अधिक कोण हो जाएगा। तो ऐसे में समपूरक कोण नहीं बनेगा, दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। इसलिए युग्म के दोनों कोण अधिक कोण नहीं हो सकते, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। युग्म के दोनों कोण अधिक कोण हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम असत्य लिख देंगे। युग्म के एक कोण अधिक कोण तथा दूसरा न्यून कोण हो सकता है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। सही कैसे होगा? क्योंकि समपूरक कोण जो है 180 डिग्री का होता है, तो अगर एक जोड़े का कोण जो है एक न्यून कोण रहेगा और एक अधिक कोण रहेगा, तो दोनों मिलकर जो है 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये समपूरक कोण है, ये सभी समपूरक कोणों का युग्म है, जोड़ा है। समपूरक कोण को हम ऋजु पूरक कोण भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो अगर एक कोण न्यून कोण है, जैसे कि 60 डिग्री न्यून कोण है और 120 डिग्री क्या है, अधिक कोण है, तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या बन रहा है, समपूरक कोण बन रहा है। तो इसीलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। युग्म के एक कोण अधिक कोण तथा दूसरा न्यून कोण हो सकता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सत्य। क्योंकि जब युग्म का एक कोण अधिक कोण होगा और दूसरा न्यून कोण होगा, तो उस दोनों को जोड़ने पे हमारा क्या हो जाएगा, समपूरक कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे कि यहाँ पे इन युग्मों में बन रहा है। यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। 50 और 130 को भी जोड़ेंगे तो 180 होगा। 75 और 105 को भी जोड़ेंगे तो ये भी 180 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अधिक कोण है और एक न्यून कोण है, तो ये न्यून कोण है और यहाँ भी ये न्यून कोण है और ये दोनों भी न्यून कोण है। और यहाँ पे ये चारों जो है कौन सा कोण है, अधिक कोण है। तो न्यून कोण और अधिक कोण के मिलने से क्या बना है, समपूरक कोण। लेकिन दो समकोणों के मिलने से भी समपूरक कोण बनता है। अगर एक कोण 90 डिग्री का और दूसरा भी 90 डिग्री का हो, तो 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का कोण, यानी कि समपूरक कोण बनेगा। अब सेकेंड नंबर में देखिए, नीचे कोणों के दो युग्म दिए गए हैं, उनमें कौन समपूरक कोण है, बताइए उनमें कौन सा समपूरक कोण है। इसमें हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा समपूरक कोण है?
दोनों कोनों को जोड़ेंगे हम, दोनों को जोड़ने पे अगर 180 डिग्री हो जाता है तो ये समपूरक कोण होगा। 180 डिग्री नहीं होता है तो समपूरक कोण नहीं होगा। जब हम इन दोनों कोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा दोनों को जोड़ के, और फिर इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो इनको जोड़ के भी 180 डिग्री होगा, यानी कि ये दोनों ही समपूरक कोण है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। 3rd नंबर में है निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक के समपूरक बताइए। अब इसका समपूरक बताना है। 75 डिग्री यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 125 डिग्री और यहाँ पे 80 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। 75 डिग्री है तो समपूरक बताने के लिए बोल रहा है, मतलब 75 डिग्री का समपूरक क्या है, कौन सा कोण समपूरक होगा। तो 180 डिग्री में से हम 75 डिग्री को माइनस कर देंगे। 180 में से 75 को माइनस करेंगे तो 105 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 75 डिग्री का समपूरक हो जाएगा 105 डिग्री। इसी तरह से 125 है तो 180 में से हम 125 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस करने पे आ जाएगा यहाँ पे 55 डिग्री, यानी कि 125 डिग्री का समपूरक हो जाएगा 55 डिग्री। 80 डिग्री का समपूरक 180 में से 180 डिग्री में से हम 80 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 100 डिग्री। 80 डिग्री का समपूरक 100 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर 90 डिग्री है तो 180 में से 180 डिग्री में से 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का समपूरक हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हम आसन कोण के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। सभी चित्र में एक चीज़ कॉमन है, सब में 3 भुजाएं हैं, 1 2 3। इसमें भी 3 भुजाएं, चित्र 2 में भी 3 भुजाएं हैं, 1 2 और 3। चित्र 3 में भी 3 भुजाएं हैं और चित्र 4 में भी 3 भुजाएं हैं। आसन कोण होने के लिए 3 चीज़ें जरूरी है। पहला है उनका शीर्ष उभयनिष्ठ है, कोण बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा उभयनिष्ठ है, तथा कोण बनाने वाली जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं वे उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ हैं, आसन कोण कहलाता है। जैसे कि चित्र 4 में है, इनका शीर्ष उभयनिष्ठ है, यानी कि एक ही शीर्ष है यहाँ पे, ठीक है। और ये भुजा उभयनिष्ठ है, यानी कि इसी भुजा पे ये दोनों तरफ कोण बना हुआ है, तो ये क्या है, आसन कोण है, इसी को आसन कोण कहते हैं। अब यहाँ पे 4 चित्र और दिए गए हैं। अब इसमें से बताना है कि निम्न चित्रों में से कौन आसन कोणों का युग्म बना रहे हैं या बनाते हैं। इन चारों में से आसन कोणों का युग्म ये वाला चित्र बना रहा है, यानी कि ये कोण जो है आसन कोण है, आसन कोणों का युग्म है, क्योंकि इसमें शीर्ष उभयनिष्ठ है और भुजा भी उभयनिष्ठ है। और कोण बनाने वाली 2 भुजाएं, ये कोण बनाने वाली 2 भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, वे उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ हैं, ठीक है। ये जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के, ये उभयनिष्ठ भुजा है, इस भुजा के एक एक तरफ है, तो ये क्या हो गया, आसन्न कोण। ये आसन्न कोण बना रहा है। अब यहाँ पे रैखिक युग्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो इस चित्र को पहले देखिए। ऊपर के दोनों चित्र आसन्न कोणों के उदाहरण हैं। ये दोनों चित्र जो है ये आसन्न कोणों का उदाहरण दिया गया है। यहाँ कोण बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा उभयनिष्ठ है तथा शेष दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ के एक एक तरफ इस प्रकार है कि वे एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में है तथा एक सीधी रेखा बना रही है। चित्र 5.11 में, यानी कि इस चित्र में कोण ABC, कोण ABC यानी कि ये वाला कोण, कोण DBC, कोण DBC यानी कि ये वाला कोण आपस में मिलकर एक आसन्न कोण बना रहे हैं तथा AB एवं BD एक सरल रेखा बना रही है। AB और BD एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा बना रही है। आसन्न कोणों का ऐसा युग्म रैखिक युग्म कहलाता है। तो अगर ऐसा आपको दिख जाए, इस तरह का युग्म अगर आपको दिखे आसन्न कोणों का, तो ये आसन्न कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। और यहाँ पे जो फिगर दिया गया है, ये दोनों फिगर, ये भी आसन्न कोणों के रैखिक युग्म का ही है। और यहाँ पे जो ये फिगर है ये आसन्न कोणों का युग्म है और ये आसन्न कोणों के रैखिक युग्म का, जैसा कि यहाँ पे भी दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक चित्र 5.12 को देकर बताइए कोण AOB तथा कोण BOC एक रैखिक युग्म बनाते हैं।
5.12 में जो चित्र दिया गया है ये आसन्न कोण है, आसन्न कोणों का युग्म है, लेकिन ये रैखिक युग्म नहीं है, तो ये रैखिक युग्म नहीं बना रहा है। सेकंड नंबर में है, क्या कोण AOB तथा कोण BOC आपस में मिलकर रैखिक युग्म बनाते हैं? यदि हाँ तो कैसे, नहीं तो क्यों? तो इसका आंसर होगा कि ये रैखिक युग्म नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि ये एक सीधी रेखा नहीं बना रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं OA सीधी रेखा है, लेकिन OC ये सीधी रेखा नहीं है, तो इसलिए ये रैखिक युग्म नहीं बना रही है। अगर इस तरह का रेखा हो, सीधी रेखा, तब ये रैखिक युग्म होता, पर यहाँ पे सीधी रेखा नहीं है, सिर्फ आसन्न कोण है, आसन्न कोणों का युग्म है, लेकिन सीधी रेखा नहीं बन रही है, तो इसलिए ये रैखिक युग्म नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, रैखिक युग्म के कोण होते हैं पूरक या समपूरक? तो रैखिक युग्म का जो कोण होता है वो समपूरक होता है, मतलब ये दोनों जो कोण है मिलकर, दोनों मिलकर समपूरक कोण बना रहा है, यानी 180 डिग्री का कोण है, दोनों तरफ का कोण मिलाकर 180 डिग्री का कोण है, तो उसी को हम समपूरक कोण कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा समपूरक। रैखिक युग्म के कोण होते हैं समपूरक। कोण AOB, कोण AOB, AOB का मतलब AOB, ये वाला कोण, बीच में यहाँ पे क्या है, O है, तो कोण यहाँ पे O पे ही बन रहा है। कोण AOB तथा कोण BOC, BOC यानी कोण यहाँ पे बना, यानी कि बीच में जो है कोण उसी पे बन रहा है, आपस में मिलकर रैखिक युग्म बनाते हैं, तो ये रैखिक युग्म नहीं बना रहा है। यदि कोण AOB 75 डिग्री हो, मान लिया जाए कि कोण AOB 75 डिग्री है, तो कोण BOC की मान बताइए, तो कोण BOC क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि समपूरक कोण जो होता है 180 डिग्री का, ठीक है, 180 डिग्री का कोण होता है, और यहाँ पे एक कोण का मान दिया गया है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री हम इसमें माइनस कर देंगे, 180 डिग्री में 75 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 105 डिग्री, 105 डिग्री, यानी कि ये वाला जो कोण है कोण BOC ये 105 डिग्री का है, तो ये अधिक कोण हो गया और एक न्यून कोण हो गया, तो BOC का मान आ गया 105 डिग्री। आई होप आपको आसन्न कोण और आसन्न कोणों के रैखिक युग्म के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस फिगर से, चित्र 5.15 से। पहले हम इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ने के बाद हमें प्रतिच्छेदन बिंदु और प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। इन चित्रों को ध्यान से देखने पर आप इनमें एक समानता ढूंढ सकते हैं कि इनमें रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, ठीक है। जैसे कि इस फिगर में देखिए X लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक जगह जो है ये रेखा काट रही है एक दूसरे को, और फिर इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे काट रही है और इसमें यहाँ पे, यानी कि सभी चित्र में एक जगह पर रेखाएं जो है एक दूसरे को काट रही है। तो वो रेखाएं क्या कहलाती है, जो रेखा काट रही है, जैसे कि ये रेखा काट रही है तो इसको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। चित्र 5.15 में L और M दो रेखाएं हैं, इसमें L एक रेखा है और M भी एक रेखा है, तथा एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, O बिंदु पर काट रही है एक दूसरे को। O बिंदु इनमें उभयनिष्ठ है, यानी O बिंदु यानी एक ही बिंदु है, दोनों रेखा जो एक ही बिंदु पे काट रही है तो उसको हम उभयनिष्ठ बोलेंगे। इसे इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु कहेंगे। तो बिंदु O जो है क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु है, क्योंकि इसी बिंदु पे ये दोनों रेखा काट रही है एक दूसरे को, तो O प्रतिच्छेदन बिंदु है और L M प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। आई होप आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं और प्रतिच्छेदन बिंदु के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अब इस चित्र को देखते हुए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रतिच्छेदन बिंदु कौन सा होगा इसमें, तो बिंदु O प्रतिच्छेदन बिंदु है। प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं D B या BD भी लिख सकते हैं और A C। तीसरे नंबर में है रैखिक युग्म के कोण होते हैं। रैखिक युग्म के कोण
क्या होते हैं? समपूरक। अभी हमने पढ़ा था रैखिक युग्म के कोण समपूरक होते हैं। 4 नंबर में है रेखा L तथा M को आगे पीछे बढ़ाइए, मतलब दोनों तरफ बढ़ाइए। क्या वे आपस में एक दूसरे को काटती है? यदि काटती है तो कितने बिंदु पर काटती है? जब हम इस रेखा को आगे की तरफ और पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये रेखा जो है एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी। आगे या पीछे बढ़ाने पर ये रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, यानी एक बिंदु पर काटती है। 5वें नंबर में है दो कोण आपस में मिलकर रैखिक युग्म बनाते हैं तो दोनों कोण हो सकते हैं न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण या फिर एक न्यून कोण एक अधिक कोण। तो जब रैखिक युग्म बना रहे हैं तो या तो वो कोण समकोण होगा, यानी दोनों कोण समकोण होगा, या फिर एक न्यून कोण होगा या एक अधिक कोण होगा। यानी ये इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, या तो वो समकोण हो सकता है या फिर वो एक अधिक कोण और एक न्यून कोण हो सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समपूरक कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब दोनों कोण समकोण हो या फिर एक कोण न्यून कोण हो और एक कोण अधिक कोण हो। अब हम पढ़ने वाले हैं सम्मुख कोण के बारे में। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, जिसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 फिगर है, एक कैंची का है और एक टेबल और एक हैंगर का फिगर दिया गया है। तो इसलिए ये फिगर दिया गया है क्योंकि इसमें सम्मुख कोण बन रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंगर में एक कोण यहाँ है और एक कोण यहाँ पे है। सम्मुख कोण यहाँ पे बन रहा है। टेबल में भी यहाँ पे सम्मुख कोण बन रहा है और यहाँ पे कैंची में भी सम्मुख कोण बन रहा है। तो चलिए सम्मुख कोण को और अच्छे से समझते हैं। चित्र 5.18 में एक सरल रेखा को एक दूसरी सरल रेखा काट रही है। अगर इस समानता को हम 2 रेखाओं द्वारा देखना चाहें तो वह चित्र 5.19 के समान ही होगी, जिसमें AB और CD 2 रेखाएं हैं। इस चित्र में A और B एक रेखा है और C और D भी एक रेखा है जो एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही है। तो यहाँ पे ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही है। इसमें 4 कोण बन रहे हैं, यहाँ पे 4 कोण भी बन रहे हैं। इनमें कोण 1 तथा कोण 3 एवं कोण 2 तथा कोण 4 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के युग्म हैं। तो यहाँ पे 2 कोणों का युग्म बन रहा है, कोण 1 और कोण 3। तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और कोण 2 और कोण 4 भी सम्मुख कोण बना रहे हैं। कोण 1 एवं कोण 2 मिलकर एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे, इस वाले एंगल से आप देखेंगे AB एक रेखा है और यहाँ पे 2 कोण बन रहे हैं। तो इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रैखिक युग्म बन रहा है, मतलब कि कोण 1 और कोण 2 को मिलाकर 180 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। उसी तरह से कोण 2 एवं कोण 3 मिलकर एक रैखिक युग्म बनाते हैं। जैसे कि कोण 1 और कोण 2 मिलकर रैखिक युग्म बना रहे हैं, उसी तरह कोण 2 और कोण 3 भी इस एंगल से रैखिक युग्म बना रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि सम्मुख कोण में जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पे कोण 2 और कोण 4 है तो ये दोनों कोण बराबर है और कोण 1 और कोण 3 भी बराबर है। हम कह सकते हैं कि जब 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के 2 युग्म बनते हैं तथा प्रत्येक युग्म के दोनों कोण समान माप के होते हैं। इसको हम फिर से समझते हैं। जब 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यहाँ पे 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के 2 युग्म बनते हैं। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के युग्म बनते हैं, 2 युग्म। एक जोड़ा तो ये हो गया और एक जोड़ा ये, यानी कि 2 युग्म हो गया। तथा प्रत्येक युग्म के दोनों कोण समान माप के होते हैं, यानी कि ये दोनों कोण समान माप के हैं और ये दोनों कोण भी समान माप के हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बतलाया गया है कि सम्मुख कोण की जो भुजा होती है, आमने सामने की जो भुजा होती है, वो आपस में बराबर होती है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इसको भी हम देखते हैं। चित्र 5.20 में एक फिगर है, इसके बारे में क्वेश्चन है। AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं, ठीक है। AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही है, ठीक है। कोण BOC 70 डिग्री का है। कोण BOC यानी ये वाला कोण 70 डिग्री का है और कोण BOD 110 डिग्री का है। कोण BOD ये कोण 110 डिग्री का है। तब हमें बताना है कि कोण
कौन AOC, यानी कि ये कौन बताना है कितने डिग्री का है, और ये वाला कौन यानी कौन AOD यानी ये वाला कौन भी बताना है, ये दोनों कौन कितने कितने डिग्री का है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सम्मुख कोणों की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जब कौन BOC 70 डिग्री का है तो ये वाला भी 70 डिग्री का होगा, और कौन BOD 110 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी 110 डिग्री का ही होगा। अब यहाँ पे सेकंड नंबर में है, अपने आसपास से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का 2 उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि कैंची में भी सम्मुख कोण बनते हैं, और टेबल अभी हमने देखा, इस तरह का जो टेबल होता है या फिर हैंगर होता है तो उसमें भी सम्मुख कोण बनता है, या फिर क्रॉस में भी सम्मुख कोण बनता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है, एंड हमें इस चैप्टर से रिलेटेड और भी कुछ बेसिक चीज़ें देखनी हैं, पर पहले हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। देन हम 5.2 स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक चीज़ों को देख लेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें पढ़ना बाकी है। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड नेक्स्ट वीडियो हमारा एक्सरसाइज 5.1 का होगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।